हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे सेशन नंबर 151 की। सबसे पहले देखिए एडिटोरियल किस बारे में है। आज जो एडिशनल अपने जो वोकैब वाला सेगमेंट रहता है वो मैंने नहीं लिया है क्योंकि आप थोड़ा-सा रिवीजन भी कर लीजिए उसका। उसके बाद हम कल से उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। एडिटोरियल किस बारे में है? द एडिटोरियल आर्ग्यूज़ दैट द हमास-इज़राइल सीज़फायर मार्क्स ओनली अ टेम्परेरी हॉल्ट इन वायलेंस। एडिटोरियल तर्क देता है, आर्ग्यू करता है कि हमास-इज़राइल के बीच जो युद्ध विराम हुआ है वो एक अस्थायी ठहराव है वायलेंस में। थोड़ा-सा अस्थायी एक विराम लगा है, नॉट ट्रू पीस। वास्तव में शांति वहाँ पे स्थापित नहीं हुई है एंड अर्जेस द यूएस स्पेशल डोनाल्ड ट्रंप और साथ में निवेदन करता है यूएस से विशेष डोनाल्ड ट्रंप से टू एक्ट एज ए फेयर पीस मेकर कि भई आप एक निष्पक्ष पीस मेकर का काम करो, शांति स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में काम करो रेदर देन ए पार्टिजन अलाई ऑफ इज़राइल। इसकी बजाय कि आप इज़राइल के समर्थक या मित्र बन रहे हैं और मित्र भी कैसे पक्षपाती मित्र, पार्टिजन क्या होता है? पक्षपाती। तो इसके पक्षपाती मित्र बनने की बजाय एक फेयर पीस मेकर के रूप में आप काम करिए। क्लियर है? ये एडिटोरियल इस बारे में है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एडिटोरियल टाइटल दे रखा है पॉज़ नॉट पीस। पॉज़ का मतलब होता है हॉल्ट, पॉज़ का मतलब होता है सस्पेंशन, थोड़े समय के लिए ठहराव और पीस का मतलब है शांति, ठीक है? और पीस में भी एक छोटा-सा जैसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में आपसे पूछ सकते हैं, पीईएसीई पीस होता है, एक पीआईईसीई पीस होता है। ये जो पीस है ना, ये होता है टुकड़ा और ये जो पीस है, इसका मतलब होता है शांति। है ना? कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में आ सकता है कहीं पर। तो पॉज़ नॉट पीस, लेखक कह रहा है कि भई ये थोड़े समय का ठहराव है, शांति नहीं है। आप इसको शांति समझने की भूल ना करें। थोड़े समय का युद्ध विराम हुआ है, थोड़े समय की वायलेंस पे होल्ट लगा है। ऑन द हमास इज़राइल सीज़फायर एग्रीमेंट किस बारे में है? हमास और इज़राइल के बीच में जो युद्ध विराम समझौता हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड काम का है, काम का इन द सेंस कि वोकैब आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, वो है सीज़ फायर। सीज़ फायर का मतलब क्या है? युद्ध विराम। ट्रूस कह सकते हो या आप इसको आर्मिस्टिस कह सकते हो, ठीक है? एक पार्टिज़न है, पार्टिज़न का मतलब होता है पक्षपाती, जो व्यक्ति पक्षपात करता है। पैट्रॉन का मतलब होता है संरक्षक, सपोर्टर, बैकर या प्रोटेक्टर। रिलेंटलेस का मतलब होता है अविराम, निरंतर। अनसीजिंग, परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस। बॉम्बार्डमेंट का मतलब है बमबारी, ठीक है? और रिप्रीव का मतलब है राहत। बमबारी के सिनोनिम्स है शेलिंग, असॉल्ट या अटैक और रिप्रीव के सिनोनिम है रिलीफ, रेस्पाइट, ब्रेक। क्लियर? ये कुछ वर्ड्स आपको इस स्लाइड में सीखने को मिलेंगे। अगर आप में से कोई भाई बहन नहीं है, तो ये जो येलो कलर में लिख रखा है ना, वो तो सब्जेक्ट है। इसके वर्ब्स का हम डिस्कशन करेंगे और ये जो अलग से एक ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये आपकी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो मैंने अलग से आपको दे दिए हैं और इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए अपना प्लेटफॉर्म आशीष क्लासेस एक एप्लीकेशन है, जहां पर आपको अलग प्रकार के पेड कोर्सेज मिलेंगे। फिलहाल एक बैच वहां पे रनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन बैच, जिसमें हम क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और पैसेज सीखते हैं। एक ट्रांसलेशन का बैच उपलब्ध है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप सीख सकते हैं। जल्द ही एक ग्रामर का बिल्कुल जीरो टू एडवांस्ड लेवल का कोर्स जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वो भी आप एक्सेस कर पाएंगे। देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप शुड प्ले द ऑनेस्ट ब्रोकर। डोनाल्ड ट्रंप को, अब ये सजेशन है इस लेखक का कि डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट हो गया, शुड प्ले जिसमें शुड हेल्पिंग वर्ब और प्ले है वो मैन वर्ब हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप को प्ले करना चाहिए और यहां ऐसे समझिए कि रोल प्ले करना चाहिए किसका? ऑनेस्ट ब्रोकर का। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? एक ब्रोकर का मतलब यहां पे है इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी। आप इसको बिचौलिया कह सकते हो, मध्यस्थ कह सकते हो, ठीक है? तो ये ब्रोकर का रोल अदा करना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक ऑनेस्ट ब्रोकर का रोल प्ले करना चाहिए, नॉट अ पार्टिजन पैट्रॉन, न कि ऐसे संरक्षक का। ये तो आपका नाउन है और पार्टिजन है वो एडजेक्टिव है, न कि ऐसे संरक्षक का जो पक्षपात करता हो। पार्टिजन का मतलब क्या है? हमने देखा इसका बायस्ड, वन साइडेड, प्रेजुडिस्ड। और पैट्रॉन के सिनोनिम क्या हैं? सपोर्टर, बैकर या प्रोटेक्टर। डोनाल्ड ट्रंप को ऑनेस्ट ब्रोकर का रोल प्ले करना चाहिए, एक ईमानदार,
इंटरमीडियरी का रोल निभाना चाहिए, ठीक है, एक ईमानदार बिचौलिए का, मध्यस्थ का रोल निभाना चाहिए, किसकी बजाय, एक पार्टीजन पैट्रन की बजाय। आफ्टर 2 years ऑफ रिलेंटलेस इजरायली बॉम्बार्डमेंट, ये फ्रेज जो है यहां से लेकर और बॉम्बार्डमेंट की, ये एडवर्ब है क्योंकि समय बता रहे हैं। 2 साल के बाद, 2 साल किसके, रिलेंटलेस जिसका मतलब कंटिन्यूअस है, परसिस्टेंट है, नॉन स्टॉप है, लगातार है। इजरायली बॉम्बार्डमेंट मतलब इजराइल के द्वारा की जा रही बमबारी, ठीक है। तो लगातार जो इजराइल की बमबारी चल रही है उसके 2 साल के बाद। पैलेस्टीनियंस मतलब फिलिस्तीनी, ये सब्जेक्ट हो गया। इन गाजा, गाजा में, ये इन गाजा पूरा एडवर्ब है, गाजा अकेला नाउन है, ठीक है। आर फाइनली गेटिंग अ रिप्रीव, अब फिलिस्तीनी जो हैं वो अंततः, अब फिलिस्तीनियों की वर्ब है वो आर है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और फाइनली को कहिए एडवर्ब। ये अंततः प्राप्त कर रहे हैं क्या, अ रिप्रीव, अ डिटर्मिनर है, रिप्रीव यहां पे नाउन है, रेस्पाइट या रिलीफ को बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? 2 साल के लगातार बमबारी के बाद फिलिस्तीनी जो लोग हैं गाजा में अंततः एक राहत प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर? द सीज फायर अग्रीमेंट, इसको बेटा सीज फायर बोलते हैं, सीज फायर नहीं होता इसका प्रोनाउंसिएशन, सीज फायर से बोलते हैं, ठीक है। सीज फायर अग्रीमेंट का मतलब है युद्ध विराम समझौता, साइंड बाई। अब ये देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो साइंड बाई के बाद भी कुछ होगा हमास एंड इजराइल, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट क्या है, तो प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बाद में आपको पता होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और किसी भी सेंटेंस की वर्ब जो है वो डिपेंड करती है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सीज फायर अग्रीमेंट है, सब्जेक्ट ये हमास और इजराइल नहीं है। तो सीज फायर अग्रीमेंट ये सब्जेक्ट हो गया, युद्ध विराम समझौता, जो कि हस्ताक्षर किया गया इस पर हमास और इजराइल के द्वारा, किस रूप में किया गया, एज पार्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प 20 पॉइंट पीस प्लान। इस रूप में, किस रूप में, यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 20 सूत्रीय शांति योजना, है ना, इन्होंने 20 पॉइंट दिए कि ऐसे यहां पे पीस स्थापित हो सकती है। तो इस हिस्से के रूप में इस पर अग्रीमेंट साइन हुआ था, और ये अग्रीमेंट की वर्ब है ब्रॉट, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। ये लेकर आया अपोज, मतलब एक हॉल्ट, एक प्रोविजनल हॉल्ट कह सकते हो, एक अस्थाई ठहराव लेकर आया इजराइल के हमलों में। सीधा सीधा सब्जेक्ट वर्ब देखोगे, सीधा छोटा सा सेंटेंस यहां पे देखोगे, तो ये सेंटेंस है द सीज फायर अग्रीमेंट, वर्ब है ब्रॉट, सीज फायर अग्रीमेंट लाया एक पॉज, एक विराम, किसमें, इजराइल के हमलों में। बीच में कहानी क्या कर दी इसने, ये वो अग्रीमेंट है जो साइन किया हमास और इजराइल ने, और ये हिस्सा था, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 यहां पे पॉइंट्स दिए थे कि ऐसे शांति स्थापित हो सकती है। उन 20 पॉइंट्स में से एक ये भी था कि आप युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करो, ठीक है। ये कहानी है। ब्रॉट जो है वो ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। ब्रिंग लीजिए फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म हम लेंगे ब्रॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म हम लेंगे ब्रॉट। क्लियर है? ये फर्स्ट स्लाइड की कहानी है, एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नंबर दूसरी स्लाइड पर देखो, देखिए, हमास इज एक्सपेक्टेड, हमास से ऐसी आशा की जाती है, हमास हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब जो है वो इज एक्सपेक्टेड है, और ये अगर थोड़ा समझ में आपको आ रहा है तो पैसिव का स्ट्रक्चर है, और मैं आपसे पूछूं कि पैसिव किसका है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। हमास जो है वो एक्सपेक्टेड है, हमास से ऐसी आशा की जाती है, टू रिलीज ऑल लिविंग हॉस्टेजेस, क्या आशा की जाती है कि हमास छोड़ देगा, रिहा करेगा सभी जीवित बंधकों को। हॉस्टेज का मतलब क्या है, बंधक, इसको आप कैप्टिव कह सकते हैं, प्रिजनर कह सकते हैं, डिटेनी कह सकते हैं। और रिट्रीट का मतलब है पीछे हटना, रिट्रीट का मतलब क्या है, पीछे हटना, विड्रॉ, पुल बैक या रिसीट। तो हमास से ऐसी आशा की जाती है कि हमास जितने भी लिविंग हॉस्टेजेस है, जितने भी जीवित बंधक हैं, उन जीवित बंधकों को रिहा कर देगा ऑन मंडे। कब कर देगा, मंडे को, पर्टिकुलर डे और डेट से पहले ऑन लगाते हैं। एंड द बॉडीज ऑफ द रेस्ट, रेस्ट मतलब बचे हुए, और बाकी बचे हुए जो मर चुके हैं उनकी डेड बॉडीज को रिलीज कर देगा
ऑन द डेज आफ्टर मतलब उन दिनों में जो मंडे के बाद आएंगे, 13 अक्टूबर मतलब आज के बाद आएंगे। ठीक है, तो हमास से आशा की जाती है कि हमास रिलीज करे सारे लिविंग हॉस्टेजेस को। कब करे? मंडे को 13 अक्टूबर को। और जो बाकी बचे हैं उनकी डेड बॉडी सौंप दे डेज आफ्टर, उनके बाद, मंडे के बाद। क्लियर है? इसके बाद देखिए, अच्छा ये जो एक कहानी दे रखी है एक्सपेक्ट, यहां कंफ्यूजन हो सकता है आपको। एक वर्ड होता है एक्सेप्ट और एक वर्ड हो सकता है एक्सेप्ट। तो एक्सपेक्ट जो है इसका मतलब होता है आशा करना, इससे बनता है एक्सपेक्टेशन। एक्सेप्ट जो है इसका मतलब होता है के सिवाय, के अलावा। और एक्सेप्ट जो है इसका मतलब है स्वीकार करना। ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने बोल के बताया। पहला है एक्सपेक्ट, दूसरा है एक्सेप्ट जिससे एक्सेप्शन बनता है, और एक है एक्सेप्ट। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पूछ सकते हैं आपसे। आगे देखिए, इजरायली ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब होता है सैन्य टुकड़ी, सेना कह सकते हो। तो इजराइल की जो सेनाएं हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है हैव हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टेड मैन वर्ब, ऑलरेडी एडवर्ब है। तो इजरायली सेना ने पहले ही शुरू कर दिया है। रिट्रीट करना मतलब पीछे हटना। स्टार्ट के बाद में जेरेंड लगता है, याद रख लेना। जेरेंड का मतलब बेस फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इजरायली सेना पहले ही पीछे हटना शुरू कर चुकी है टू द इनिशियल विड्रॉल लाइन। और पीछे हटकर जाएगी कहां पे? इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआती। ठीक है, और विड्रॉल का मतलब है जहां से बाहर निकले, एग्जिट कह सकते हो, लाइन पता ही है आपको। तो एग्जिट लाइन जो है शुरुआत में जहां से ये एंटर इन्होंने किया था वहां तक पीछे हट गई है। फ्रॉम रफा इन द साउथ टू गाजा सिटी इन द नॉर्थ अलोंग द बॉर्डर। अलोंग द बॉर्डर का मतलब तो है सीमा के सहारे सहारे, बॉर्डर के पैरेलल। ठीक है, अब कहां से कहां तक? तो ये स्टार्टिंग रेंज है। स्टार्टिंग रेंज से पहले फ्रॉम लगता है, चाहे प्लेस की बात करें चाहे टाइम की बात करें। और लास्ट रेंज जो है उससे पहले टू लगता है। ठीक है, तो यहां पे शुरुआती रेंज तो क्या है? राफा से स्टार्ट किया साउथ में, और गाजा सिटी जो नॉर्थ में है वहां तक, बॉर्डर के सहारे सहारे। एंड सम 2000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स। सम का मतलब वैसे कुछ होता है, लेकिन यहां पे कोई जो अप्रोक्सीमेट नंबर बता रहा है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट है, इसका मतलब अराउंड है, अबाउट है, लगभग है, नियरली है, ये सब मतलब है। ठीक है, और लगभग 2000 फिलिस्तीनी जो कैदी हैं विल बी रिलीज्ड, ये पैसिव है फ्यूचर इंडेफिनिट का, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना। अब ये 2000 जो सैनिक हैं लगभग, इनको क्या कर दिया जाएगा? बंधक जो है उनको रिहा कर दिया जाएगा। विल बी रिलीज्ड, पैसिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये जो है इजरायली ट्रूप से बड़ा आसान सा है। इसमें एक काम की बात यह है कि ऑलरेडी एक एडवर्बियल हिंट है जिसके होने पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हमें करना होता है। ठीक है, ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हमें करना होता है। तो इजरायली ट्रूप्स जो हैं वो पहले ही स्टार्ट कर चुकी हैं। क्या स्टार्ट कर चुकी हैं? रिट्रीट करना, पीछे हटना। कहां तक? इनिशियल विड्रॉल लाइन तक। उसी को एक्सप्लेन किया। साउथ में रफा से लेकर गाजा सिटी नॉर्थ तक, बॉर्डर के सहारे सहारे। और लगभग इतने पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिहा किया जाएगा। क्लियर है क्या? एक बार हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, मिस्टर ट्रंप डिजर्व्स, डिजर्व का मतलब होता है योग्य होना। डिजर्व का मतलब क्या होता है? योग्य होना। बी वर्दी ओ या मैरिट। वाव का मतलब होता है शपथ लेना, शपथ लेना। प्लेज, स्वेयर या टेक ऑन ऑथ। रेजिस्ट का मतलब है विरोध करना। ठीक है, इसमें ज्यादा है इस स्लाइड में वर्ड्स। और अपोज, विदस्टैंड या डिफाई। डिसमेंटल का मतलब है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, ब्रेक डाउन। और आउटफिट का मतलब है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप या यूनिट। ठीक है, देखो, मिस्टर ट्रंप डिजर्व करते हैं क्रेडिट। मिस्टर ट्रंप को क्रेडिट मिलना चाहिए। मिस्टर ट्रंप सब्जेक्ट है, डिजर्व्स वर्ब है, क्रेडिट ऑब्जेक्ट है। क्रेडिट का मतलब है इनको
एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि भाई इस आदमी ने क्या किया है, युद्ध विराम करवाया है। ठीक है, इसी को आप प्रेज कह सकते हो, इसी को आप एडमिरेशन कह सकते हो। ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो मिस्टर ट्रंप जो है वो डिजर्व करते हैं कि सीज फायर के लिए इनको मिलना चाहिए क्रेडिट। अनटिल रिसेंटली, हाल तक, अब तक, अनटिल मतलब होता जब तक की न, रिसेंटली है तो हाल ही में, तो अभी तक की बात है, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, याद रखिए अगर प्राइम मिनिस्टर अकेला होता तो दे लगाते, लेकिन नाम जुड़ा हुआ है तो दे नहीं लगा। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है, इनके लिए आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू जो है, उन्होंने हमेशा ही, ये एडवर्ब है, वाउड, इन्होंने शपथ ली थी, इन्होंने सौगंध खाई थी, टू फाइट अंटिल टोटल विक्ट्री, कि हम लड़ेंगे, और कब तक लड़ेंगे, जब तक कि पूर्ण जीत ना मिल जाए। अंटिल यहां प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, जिसमें टोटल एडजेक्टिव है, विक्ट्री नाउन, कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि पूरी जीत ना मिल जाए। अब यहां से यहां तक तो रिलेटिव क्लोज हो गया, संबंध बता रहा है। अब इसको फिर से उठाइए आईएएस में, तो बेंजामिन नेतान्याहू जो है, उन्होंने रजिस्ट किया, उन्होंने विरोध किया। ठीक है, ऑल कॉल्स फॉर अ सीज फायर, कॉल फॉर का मतलब है डिमांड, जितनी भी मांगे उठी थी सीज फायर को लेकर, उन सब का विरोध इन्होंने किया। सब्जेक्ट सीधा सीधा था। अब तक तो यही हुआ है कि बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी तक तो सभी सीज फायर का विरोध किया था। बीच में कहा कि इन्होंने हमेशा ही एक ही कसम खा रखी थी कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि पूरी जीत ना मिल जाए। When Israel started the Gaza war, जब इजराइल ने, यहां से स्टार्ट हुआ, इजराइल सब्जेक्ट हुआ, स्टार्टेड वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। जब इजराइल ने शुरू किया गाजा युद्ध, आफ्टर हमाज October 7, 2023 अटैक, कब की बात है, इसके बाद हमास के द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया गया था। उसके बाद इन्होंने गाजा वॉर शुरू किया। इट प्लेस्ड, इसने, किसने, इजराइल ने, ये नाउन है, तो नाउन के स्थान पे आने वाला शब्द क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो इसने शपथ ली, क्या शपथ ली, कि हम डिसमेंटल कर देंगे, हम एकदम ब्रेक डाउन कर देंगे, हम डिमोलिश कर देंगे, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, किसको, इस्लामिस्ट मिलिटेंट, मिलिटेंट होता है मेरे भाई एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी, और आउटफिट का मतलब क्या है, संगठन। तो हम इस्लामिस्ट उग्रवादी संगठन को जड़ से खत्म कर देंगे, ये शपथ ली थी इसने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट में, इन 2 इयर्स, 2 सालों में, इन 2 इयर्स, 2 वर्षों में, इजराइल हैज टर्न्ड गाजा इनटू रबल। इजराइल ने, इन 2 वर्षों में क्या हुआ है वो बता रहा है, फ्रेज है प्रेपोजिशनल, इजराइल सब्जेक्ट हो गया, हैज टर्न्ड वर्ब हो गई, गाजा ऑब्जेक्ट हो गया, टर्न के साथ इनटू लगता है, बदला किस में है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड कंजंक्शन हो गया, डिस्प्लेस्ड है, ये फिर से वर्ब है, टर्न्ड जैसे थर्ड फॉर्म है वैसे ही हैज कॉमन मानिए इसको, ये कॉमन है, ये इसके साथ थर्ड फॉर्म, फिर एंड के बाद फिर से थर्ड फॉर्म। 2 वर्षों में इजराइल ने गाजा को बदल दिया रबल में, रबल का मतलब होता है मलबा, मलबे का ढेर, डेब्री, इसको डेब्रिस नहीं बोलते, से म्यूट रहेगा, डेब्री, रैकिज, रूइंस, ब्रुटल का मतलब होता है क्रूर, क्रूर। ठीक है, क्रूअल, सैविज, हार्श। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना, जैसे मैं बता रहा हूं वो सुनना अच्छे से। जीनोसाइडल का मतलब होता है नरसंहार, जनसंहार से संबंधित, जनसंहार, तहस नहस करने से संबंधित। इरेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है रिगार्डलेस ऑफ, विदाउट कंसिडरिंग, मतलब इस बात पर ध्यान दिए बगैर, इस बात पर ध्यान दिए बगैर, ये इनके मतलब है। देखो, 2 वर्षों में इजराइल ने गाजा को बदल दिया मलबे के ढेर में और डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब विस्थापित करना, मतलब इतने लोगों को वहां से हटना पड़ा। मोस्ट ऑफ इट्स मतलब ऑलमोस्ट, मोस्ट के पहले जब कोई आर्टिकल नहीं आए तो 100% उसका मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट। जब मोस्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता
तो इसका मतलब क्या होता है ऑलमोस्ट, और लगभग इसने 2.3 मिलियन पीपल, पूरी जनसंख्या आगे लगभग इतने ही लोग हैं, है ना, इतने लोगों को गाजा से विस्थापित कर दिया। ठीक है, इट्स यहां पे गाजा के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स ब्रूटल जिनोसाइडल असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है स्ट्राइक या अटैक, हमला। तो इसका इजराइल की बात कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ब्रूटल एडजेक्टिव है, जीनोसाइडल एडजेक्टिव है, असोल्ट नाउन है। तो एक नाउन से पहले एडजेक्टिव की संख्या एक ही हो ऐसा नहीं है, 6 7 भी एडजेक्टिव लग सकते हैं। तो इसका जो क्रूर नरसंहार संबंधी, नरसंहार के जैसा हमला, और स्टारवेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस, और जो भुखमरी है, फैमिन है, इसका मतलब होता है स्टारवेशन का हंगर या फैमिन, और जो भुखमरी है किसकी, पैलेस्टीनियंस की, फिलिस्तीनियों की। इन दोनों चीजों ने, दो बातें हुई, एक तो इजराइल ने बड़ा क्रूर हमला किया, दूसरा ये लोग भूखे मर गए। इससे हुआ क्या, इससे लेड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन या गिव राइज टू, तो ये कारण बना, या इसे कहेंगे कोज। ये कारण बना किसका, इट्स इंटरनेशनल आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन, कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया, सेपरेट हो गया एकदम। ठीक है, इट्स किसके लिए आ रहा है, पहले फिलिस्तीन के लिए मान लीजिए, गाजा के लिए, सॉरी, इजराइल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अलग थलग पड़ गया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, बहुत सारे, जो चूंकि जो भी व्यक्ति ऐसा लगता है कि इस पर अत्याचार हो रहा है, जो लगता है कि ये पिछड़ रहा है, ये हार रहा है, तो जनता जनरली उसके संबंध, मतलब उसके सपोर्ट में आ जाती। यट, यट मतलब फिर भी, ये आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। हमास रिमेंड एन अनरिजॉल्व प्रॉब्लम, हमास सब्जेक्ट है, रिमेंड वर्ब है, रही, मतलब जिस कंडीशन में थी उस कंडीशन में रही, ये रही क्या, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर है। अनरिजॉल्व का मतलब है अनसोल्ड, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, हमास जो है एक ऐसी समस्या रही जिसका कोई समाधान नहीं निकला। मिस्टर नेतान्याहू वांटेड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इन्होंने चाहा था क्या, कंटिन्यू टू फाइट, कि वो लड़ेंगे, लगातार लड़ेंगे, इरस्पेक्टिव ऑफ, इस बात से कोई लेना देना नहीं था, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की राय क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको दरकिनार करते हुए इन्होंने तो यही चाहा था कि हम लगातार लड़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए, बट द यूएस, लेकिन जो यूएस है, यूएस से पहले दे लगता है, हर उस देश के नाम के साथ दे लगता है जिस देश में यूनियन या रिपब्लिक शब्द जुड़ा रहता है। लेकिन यूएस, विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो आ रहा है यूएस के लिए। लेकिन यूएस कंटिन्यूज, जारी है इसने, इसका जारी है क्या, टू बैक, बैक का मतलब है सपोर्ट, कि ये लगातार सपोर्ट कर रहा है इज़राइल, इज़राइल को कैसे कर रहा है, मिलिट्रीली मतलब सैन्य रूप से, एंड डिप्लोमेटिकली और कूटनीतिक रूप से, ये भी एडवर्ब है। एंड ऐसा कंजंक्शन है जो अपने दोनों साइड सेम चीजें लेता है, दोनों साइड एडवर्ब आ गए। लेकिन यूएस जो लगातार सपोर्ट कर रहा है इज़राइल का, कैसे कर रहा है, ये बैक का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सपोर्ट कैसे कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है मिलिट्री रूप से भी और डिप्लोमेटिक रूप से भी। फाइनली स्ट्रॉन्ग आर्म्ड, आप फिर से यूएस पर आ जाओ, ये क्लोज पूरा हो गया। यूएस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है स्ट्रॉन्ग आर्म्ड, फाइनली एडवर्ब है। इस यूएस ने अंततः स्ट्रॉन्ग आर्म किया, स्ट्रॉन्ग आर्म मतलब मजबूर किया, बाध्य किया। ठीक है, फोर्स, कोअर्स, कंपेल, मिस्टर नेतान्याहू को बाध्य किया, ये ऑब्जेक्ट है। किस लिए बाध्य किया, इनटू एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य किया, कि स्वीकार करो सीज फायर, युद्ध विराम, इन रिटर्न फॉर मतलब इसके बदले में, है ना, इन एक्सचेंज, किसके बदले में, द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, कि बंधक को वो छोड़ देंगे, तुम सीज फायर को घोषित करो, ये कहा। ठीक है, ये आपका आज का एडिटोरियल कंप्लीट, और ये इनटू प्रेपोजिशन है इसलिए आईएनजी लग रहा है यहां पे। इसको करिए एक बार, मैच द कॉलम एक्सरसाइज। देखिएगा, रिलेंटलेस क्या होता है, अविराम, कंटिन्यूअस, कौन सा आएगा, टेम्पररी रिलीफ और ब्रेक फ्रॉम डिफिकल्ट टू विथड्रॉ, क्रूवल टू टेक पार्ट टू डिस्ट्रॉय, एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग टेम्पररीली। रिलेंटलेस का कोई आया नहीं क्या इसमें, अ टेम्पररी रिलीफ और ब्रेक फ्रॉम डिफिकल्टी टू विथड्रॉ, अच्छा ये आ जाएगा, क्रूवल, कंटिन्यूअस अनएंडिंग, इसका क्रूवल भी होता है। ठीक है,
रिप्रीव का राहत है, राहत के लिए अ टेम्परेरी रिलीफ और ब्रेक फ्रॉम डिफिकल्टी 1 नंबर। डिसमेंटल का डिस्ट्रॉय करना है तो टू टेक अपार्ट और डिस्ट्रॉय 4 नंबर। रिट्रीट का पीछे हटना है टू विथड्रॉ। और सीज फायर एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल से फिर से हम वो कैब वाला सेगमेंट, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड्स, फिक्स प्रीपोजिशन बेस्ड सेंटेंसेस फिर से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज का मैंने विराम इसीलिए दिया है, कल संडे था, कल टेस्ट था, कल का भी आपको ब्रेक मिला, आज का भी मिला, ताकि पिछला तो पूरा कंप्लीट कर लीजिए, याद होना चाहिए एक चीज़ आपको। कल से फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू टुमारो एट 5। टिल देन नमस्कार, थैंक यू।